यमन के अंसारुल्लाह इसराइल को तो अब नहीं छोड़ेंगे। उनके तेवर, तैयारियां और गुस्सा बता रहा है कि इसराइल ने सना पर हमला कर हूती पीएम को मारकर जंग को और भड़का दिया है। अब अंसारुल्लाह मिलिट्री ने दावा किया है कि उन्होंने इसराइल के सिक्योरिटी हेडक्वार्टर को टारगेट पर ले लिया है और इसके लिए उन्होंने अपने हथियारों के जखीरे से अब निकाला है समद 4। जी हां, समद 4 अंसारुल्लाह मिलिट्री का वो ड्रोन जिसकी ताकत और सलाहियत के हवाले से दावा किया जाता है कि ये ड्रोन अपने टारगेट को तबाह करके ही छोड़ता है। ये जब भी उड़ता है तो लक्ष्य को भेद कर ही दम लेता है। अंसारुल्लाह मिलिट्री का समद ड्रोन एक लंबी दूरी का ड्रोन है और ये जंग के नतीजे पलटने वाला साबित होता है। अरबी में समद अल्लाह का एक नाम है जो कुरान के सूरा इखलास में आता है। इस सूरा में अल्लाह समद कहा गया है जिसके मायने हैं शाश्वत, आत्मनिर्भर या सदा के लिए। ये इस्लाम में बताए गए अल्लाह के 99 नामों में से एक है जिसका अर्थ है वो जिसे सभी की जरूरत है लेकिन वो खुद किसी पर निर्भर नहीं है। ये नाम मजबूती और ताकत से भी जुड़ा हुआ है। तो हूती लड़ाकों ने अब समद का चौथा वर्जन यानी समद 4 ड्रोन निकाल लिया है। उनका मानना है कि गजा के लिए इसराइल से ये आर पार की जंग है। इसका नतीजा कुछ भी हो लेकिन हूती पीछे नहीं हटेंगे। वैसे भी अंसारुल्लाह सरकार के पीएम पर इसराइल का सीधा हमला और उनकी मौत को लेकर यमन के हूतियों का कहना है कि ये हमला सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि हूतियों के लिए सीधे युद्ध का ऐलान था। इस हमले के बाद यमन में गुस्से की लहर दौड़ गई है। हूती नेतृत्व ने इसे खून की लकीर करार देते हुए जवाबी कार्रवाई का ऐलान कर दिया है और वो ऐलान अब जमीनी हकीकत बन चुका है। यमनी सशस्त्र बलों की मिसाइल यूनिट ने इसराइल के खिलाफ दोहरा सैन्य ऑपरेशन अंजाम दिया। इस हमले में 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ जिसमें एक थी फिलिस्तीन 2 जो कि मल्टीपल वारहेड से लैस है और दूसरी थी जुल्फिकार। टारगेट था इसराइल के कब्जे वाला याफा इलाका। हूती प्रवक्ता के अनुसार यह ऑपरेशन अपने सभी लक्ष्यों में सफल रहा। हमले के बाद इस्राएली शहरों में हड़कंप मच गया, सायरन गूंज उठे और हजारों नागरिकों को शेल्टर में जाने की चेतावनी दी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ हवाई अड्डों की उड़ानें भी बाधित हुई हैं। हूतियों का ये जवाब सिर्फ बदले का एक कदम नहीं बल्कि गजा के प्रति एकजुटता का प्रतीक बताया जा रहा है और अब इस जंग में समद ड्रोन की एंट्री इसराइल के लिए बड़ा चैलेंज बनने जा रहा है। यमन के अंसारुल्लाह का कहना है कि गजा में हो रही नस्लकुशी, भूखमरी और बमबारी अब इस्लामी दुनिया की परीक्षा बन चुकी है। 2 करोड़ मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ अब चुप्पी गुनाह है। हूती प्रवक्ता कह रहे हैं कि जो भी इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्रेम रखता है वो अब चुप नहीं रह सकता। गजा की जीत धर्म, उम्मत और मानवता की जीत होगी। यमन की राजधानी सना। यहाँ इसराइली हमले में राष्ट्रीय सरकार के प्रधानमंत्री अहमद गालिब अल रहावी और 8 शीर्ष अधिकारियों की मौत के बाद हालात विस्फोटक हो गए हैं। इस घटना ने पूरे यमन में गुस्से की आग भड़का दी है और हूती विद्रोही अब बड़े पैमाने पर पलटवार की तैयारी में जुट गए हैं। हूतियों ने साफ कर दिया है कि इस बार जवाब सीमित नहीं होगा बल्कि जमीन से लेकर समंदर तक हर मोर्चे पर दुश्मन को घेरा जाएगा। इसी रणनीति के तहत उन्होंने इसराइल पर आत्मघाती ड्रोन हमलों की झड़ी लगा दी और साथ ही लाल सागर में इसराइली जहाजों को भी निशाना बनाया। इन हमलों के बाद इसराइल में अफरा तफरी मच गई है। हमलों के बाद हूती प्रवक्ता का बयान सामने आया जिसमें कहा गया कि आज हम अल्लाह की मदद से ज़ायोनी अत्याचार और गजा में हो रहे नरसंहार के खिलाफ 4 निर्णायक हमले कर चुके हैं। यमनी ड्रोन बलों ने इन चारों अभियानों को बेहद सटीक तरीके से अंजाम दिया। पहला हमला कामिकाज़े 4 ड्रोन से याफा क्षेत्र में इसराइली सेना के जनरल स्टाफ भवन पर हुआ। दूसरा हमला अल खदीरा विद्युत स्टेशन पर। तीसरा हमला लॉर्ड हवाई अड्डे पर और चौथा हमला अशदोद बंदरगाह पर। हूतियों का दावा है कि चारों लक्ष्य सीधे हिट हुए और अभियान पूरी तरह से सफल रहा। सिर्फ इतना ही नहीं, हूतियों ने समुद्री मोर्चे पर भी बड़ी कार्रवाई की।
बयान में कहा गया कि रेड सी और अरब सागर में जायोनी दुश्मन की नाकाबंदी का मुकाबला करने के लिए यमन की मिसाइल और ड्रोन फोर्स ने संयुक्त अभियान चलाया। इस दौरान 2 ड्रोन और एक पंखयुक्त मिसाइल से MSC ABY नामक जहाज को निशाना बनाया गया। ये जहाज प्रतिबंधों की अवहेलना कर रहा था और हमले इसमें सीधा टारगेट हुआ। हुतियों ने इसे सफलता करार दिया। अंसारुल्लाह का यह हमला केवल सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि धार्मिक आस्था और राजनीतिक संदेश भी था। बयान में साफ कहा गया कि यह कदम रसूल पाक के जन्मोत्सव पर लिया गया है। हम यमनवासी विश्वास और बुद्धि की धरती के लोग उनके रास्ते पर अडिग खड़े हैं। हमने आपका समर्थन कल भी किया था, आज भी कर रहे हैं और कल भी करेंगे। हुतियों का संदेश बेहद दमदार और चुनौतीपूर्ण था। उन्होंने कहा कि हम नहीं झुकते जब बाकी झुक जाते हैं, हम नहीं लौटते जब अन्य पीछे हटते हैं और हम नहीं हिचकते जब बाकी लोग डर कर मुड़ जाते हैं। ये बयान सिर्फ इसराइल के लिए चेतावनी नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए एक संदेश था कि यमन की लड़ाई अब सीमाओं से परे निकल चुकी है। गजा का जिक्र करते हुए हुतियों ने कहा, हम अपने भाइयों और बहनों का समर्थन तब तक जारी रखेंगे जब तक आक्रमण रुक नहीं जाता और घेराबंदी पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती। उन्होंने इसराइल पर आरोप लगाया कि वहां के कब्जेदार लगातार गजा के लोगों पर जुल्म ढा रहे हैं और न सिर्फ उनकी जानें ले रहे हैं बल्कि उन्हें भूखा रखा जा रहा है, दवाओं से वंचित किया जा रहा है और मानवीय मदद रोक दी गई है। हुतियों ने साफ कहा कि हम इस साजिश और अत्याचार को कभी सफल नहीं होने देंगे। आज जब पूरा मिडिल ईस्ट अस्थिरता की आग में झुलस रहा है, हुती विद्रोहियों का ये पलटवार नए मोर्चे खोलने का संकेत दे रहा है। एक और गजा में युद्ध जारी है तो वहीं दूसरी ओर यमन से उठ रही चुनौती इसराइल के लिए खतरे की घंटी बन चुकी है। अब सवाल ये है कि क्या इसराइल इस नए मोर्चे का सामना कर पाएगा या फिर हुतियों के बढ़ते हमले वाकई उस नाकेबंदी और कब्जे को चुनौती देंगे जिसकी गूंज अब पूरे क्षेत्र में सुनाई दे रही है। यमन के अंसारुल्लाह यानी हूती अब अपना आखिरी हथियार छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं, जिसके बाद मध्य पूर्व की जंग अब और भी भड़क गई। इसराइल के लिए अभी तक हूतियों का कोई भी निशाना चूका नहीं।